नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में काफ़ी मेरे दोस्तों के माइंड में जो डर चल रहा है उस डर को समाप्त करने के लिए चर्चा करूंगा। और वो डर है एक ही सब्जेक्ट के नाम से बनता है, उसका नाम है केमिस्ट्री। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाए। ये सारे का सिलेक्शन होता है, उनका सूर्यास्त से सूर्य उदय कराने वाला सब्जेक्ट है। तो मैं आप सबके सामने इस वीडियो में चर्चा करूंगा केमिस्ट्री में पकड़ कैसे बनानी है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़े। ऐसा नहीं है कि पूरी केमिस्ट्री घोटे या केमिस्ट्री नहीं आ रही तो सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। केमिस्ट्री नहीं आ रही, डरो मत मित्रों, मत डरो, कोई जरूरत नहीं है केमिस्ट्री आए। हम भी आप जैसे ही थे, हम कौन सी केमिस्ट्री आते थे, एग्रीकल्चर वालों को वैसे केमिस्ट्री कब आती है, ठीक है ना, नाम से डर लगता है। पर कहते हैं ना मुश्किल कुछ भी नहीं, पर यार मुश्किल नहीं है लेकिन हमें आती नहीं है। टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो में ट्रिकें बता दूंगा जिसमें नहीं आती है, कुछ ऐसे चैप्टर बता दूंगा। टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बायो एग्रीकल्चर अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स जिनका अच्छा होता है वो केमिस्ट्री कर लेते हैं। बायो वालों के लिए तो बायो अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को रखते हैं, उनका लिए फिजिक्स का डर है, ठीक है। तो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अच्छा है, बायो वाले हमेशा टॉप मार्क्स। CUET 2023 केमिस्ट्री से जो डर है वो इस वीडियो में आपका दूर करूंगा। JET 2023 केमिस्ट्री का डर है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। लेकिन पहले चर्चा करता हूं CUET, लेकिन साथ में JET की भी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे नहीं है JET वाला सीधे आगे ही भाग रहे, मैं साथ में बताऊंगा जो टॉपिक CUET और JET में मिलते आ रहे हैं वो इनमें बताऊंगा। वीडियो अच्छे से देखोगे, कुछ माइंड में सुन के लाओगे तब समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री कैसे हैंडल करनी है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख ली हैं आपके साथ में। हमारे पास में टोटल चैप्टर है केमिस्ट्री के 16 से 17 चैप्टर होंगे। कितने हैं मैं काउंट कर लेता हूं एक बार। टोटल चैप्टर है 16 चैप्टर। अब इन 16 चैप्टरों में कैसे हमारा राज जमा है। 16 चैप्टर होंगे, या तो 15 या 16 है, ठीक है। जो कुछ नहीं लिखे हैं एक दो मैं साथ में बता दूंगा मैंने किस हिसाब से ये बनाया है। अब देखो पर चैप्टर से आपको CUET में 50 क्वेश्चन आते हैं, पर चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। मतलब मिलेंगे हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चैप्टरों से 2 मिलेंगे तो कुछ से 4 मिलेंगे, कुछ से 2 आएंगे तो कुछ से 4 आएंगे। JET में हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं 40, जिसमें से 30 होते हैं केमिस्ट्री के, 10 होते हैं सॉइल साइंस। 30 में से 10 से 12 क्वेश्चन जाते हैं इनऑर्गेनिक के, 8 क्वेश्चन के समथिंग जाते हैं आपके ऑर्गेनिक के, सॉरी 8 के उसके फिजिकल के, और लगभग 10 क्वेश्चन के समथिंग आजकल जाने लग गए हैं ऑर्गेनिक से। 8 से 10 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। कोई सॉइल का एक आध बार ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मतलब कम हो जाता है, ये सब चलता है इसका। अब चर्चा कर रहे हैं CUET में 50 में से कितने क्वेश्चन करें हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहले मैंने CUET के बारे में एक वीडियो बताया था, उसमें केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट चर्चा कर ली। लेकिन काफी दोस्तों का डाउट है यार इस केमिस्ट्री में कैसे छुटकारा पाए, ये सिलेक्शन रोक देगी। अरे मित्र, केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं आपके साथ हूं ना, बताऊंगा इस वीडियो में कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना, क्या करना है। 50 में से क्वेश्चन कितने करने होते हैं आपको? 40 करने हैं। अब 40 में से 150 नंबर लाने, ज्यादा हमें लाने नहीं, 150 का रखना है। क्वेश्चन 30 करेंगे तो काम हो जाएगा, नेगेटिव मत करना, 30 क्वेश्चनों से काम हो जाएगा। कौन कौन से चैप्टर से 30 करना है? एक साइड इंडेक्स खोल लो अपनी केमिस्ट्री की, मैं शुरुआत कर रहा हूं एक एक चैप्टर से, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर में, बाद में कोई नहीं बताएगा, साथ में खोल लेना चैप्टर। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था मैं बोल रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था, इजी चैप्टर है, कर लो। 2 टेबलें आती है, 2 टेबलें दे रखी है, NCERT की बुक खोलोगे कौन सी है, एक तो अलग अलग धातु कौन सा है, धातु कौन सा, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अलग अलग जो भी होता है। 2 टेबलें दे रखी, इतना मैं बता रहा हूँ। जो केमिस्ट्री बड़ा मतलब आप पढ़ोगे ना, उसमें जाओगे तो पता चलेगा कौन सी टेबलें दी। उनके बाद में आपको फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कर दोगे आप अच्छे से, मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
सॉलिड स्टेट में करना क्या है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। डिफिकल्ट लेकिन दो टेबलें आती है ना, सिर्फ वो रट लो कौन सा किसका एग्जाम्पल है, किसका क्या एग्जाम्पल है वो सीधा पूछेगा और आप उनमें कर लोगे ना तो 2 क्वेश्चंस भीतर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अलग अलग चैप्टर से बता दूंगा कि यहाँ 30 क्वेश्चंस कैसे करने, 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन गए, ठीक है। अगला चैप्टर बात करता हूँ मैं विलियन के बारे में। मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो टॉप करने वाले होते हैं उनको सब पढ़ना है, ठीक है। अगले चैप्टर के बारे में बात करता हूँ मैं विलियन के बारे में। हाँ, जेडी वालों के साथ मैं बता देता हूँ तो एक आध क्वेश्चन कभी कभार ठोस अवस्था से पूछा जाता है, बाकी ना विलियन से पूछा जाता ना ठोस अवस्था से पूछा जाता है। विलियन में देखो यार, आप फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले जितने हैं आप याद कर लो। आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो विलियन के क्वेश्चंस आप कर लोगे, लेकिन मोल आपका वीक है। हेनरी का वो नियम है ना, अच्छे से करके जाना। हर साल हेनरी के और वो राउफाड़ा वहां से क्वेश्चन उठते हैं। हेनरी नियम तो अच्छे से पढ़ के जाओ, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन उठेगा उठेगा उठेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, न्यूमेरिक फॉर्मूले याद करोगे तो एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था सॉल्यूशन वाला डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और एवरेज स्टूडेंट वही होता है जो हर चैप्टर को लेके चलता है। इग्नोर तो मत करो, जो 20 क्वेश्चन करके 100 नंबर लेने लाकर कैसे भी करके सिलेक्शन में घुसना होता है वो इग्नोर कर देना। अच्छे पढ़ने वाले होंगे वो 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 किसी से नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, देखना करना। उसके बाद में आता विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के 3 क्वेश्चन आते हैं। आप गैल्वेनिक सेल को अच्छे से करके जाओ, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत इजी है गैल्वेनिक सेल। अगर थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो गैल्वेनिक सेल समझ में आ जाएगा। गैल्वेनिक सेल कर लो, बाकी नहीं आ रहा मत पढ़ो। बैटरी वगैरह वो लास्ट में दे रखा है, एथोड और वो मतलब एथोड कैनोड वाला, उनमें कैथोड एनोड वगैरह जो भी होता है उनके बारे में, एथोड और कैनोड के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में अगर आप पूरे अच्छे से कवर करोगे, उनके उपयोग पढ़ोगे, लास्ट में बैटरी तक जाकर बैटरियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मे भी वहाँ से इस थ्योरी का थोड़ा पार्ट आता है तो वहाँ से क्वेश्चन टप जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ो। और एक चीज रखो, गैल्वेनिक सेल, विद्युत सेल मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल अच्छा है तो आप निकाल दोगे। थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, इतना भी कुछ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ आता है। मैं यहाँ एक साइड में टेबल लिख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर से हमने क्वेश्चंस किए हैं 2, सेकंड चैप्टर से हमने क्वेश्चंस किए हैं 1, थर्ड चैप्टर से हमने क्वेश्चंस किए हैं 2, ठीक है। कर लेंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 कर लेंगे अगर गैल्वेनिक सेल वगैरह और थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर को पढ़ा है तो अच्छे से। फिर हमारे पास में चैप्टर नंबर आता है 4, जिनका नाम है केमिकल काइनेटिक। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तीनों अच्छे से पढ़ो। जितने भी ग्राफ है एक एक गोट लो। ग्राफ पूछेगा, एक ग्राफ अगर आता है ना तो भी नंबर 5 आते हैं पूरे, और ग्राफ 5 है, प्रथम कोटि कौन सा ग्राफ बन रहा है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको ऊपर नीचे करके देगा, ग्राफ कैसे बना सकता है कुछ भी लिख के दे देगा ग्राफ, ठीक है। ये पढ़ो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, और जो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है ना उनको ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। क्या इनके उपयोग क्या हो सकते हैं, उनके अलग अलग, तो ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो इनमें अगर आप तैयारी करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगली बात करता हूँ मैं, 5वां आता है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से आप उत्प्रेरक वाला और एक स्टार्टिंग का पार्ट जहाँ ग्राफ वगैरह बनता है ना, अधिशोषण है, अवशोषण है, उनके बारे में ज़्यादा माथापच्ची मत करो, ग्राफ वगैरह छांट लो। उनके बाद में आता है हमारा कोलाइड, बहुत इजी है और 1 से 2 क्वेश्चंस कोलाइड लेके चला जाता है। हालांकि है थ्योरी, एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है तो निकाल देता है, और थ्योरी में एग्रीकल्चर वाले होते हैं, रट्टू होते हैं, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको थ्योरी, समझे। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर हमारा 6ठा है पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे 5, हाँ 5, हाँ जी 5 क्वेश्चंस। देखो ये फैमिली है,
ये आपका है हेलोजन, ठीक है। अरे सॉरी हेलोजन की उसमें क्या कहते हैं, जीरो शून्य कोटि। ये बार है 11th में सबसे पंगेदार यही है, बार है, पढ़ना ही नहीं। नीट वालों को पढ़ना है, नीट वाले मत छोड़ना। जेईटी वालों को भी नहीं पढ़ना, जेईटी वालों को पी ब्लॉक पूरा ही नहीं पढ़ना, वहां क्वेश्चन नहीं आते। स्वीट वालों को ये भी नहीं पढ़ना। अब रही बात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और शून्य, इनके उपयोग याद कर लो, रिएक्शन याद कर लो अगर रट सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से कर लो। मैं जितना मानता हूं ना कि अगर कोई बंदा इस चैप्टर को खोल के टाइम टू टाइम थोड़ा देखता रहे तो इसको वो, अरे छठा चैप्टर धातुक्रम वाला था, वो धातुक्रम बाद में बता दूंगा, पहले ये बता रहा हूँ, ठीक। तो वो बंदा कर सकता है इसके नोट। जैसे 7वां है पी ब्लॉक। अब मैं बात कर लेता हूँ धातुक्रम के बारे में। 3 क्वेश्चंस के समथिंग आते हैं, तीनों के तीनों करने हैं, कुछ बताऊंगा नहीं, रटना है सारा, एक एक चीज रटनी है जो एनसीईआरटी में लिखी है, एक एक लाइन को घोटना है और रटना पड़ेगा। पढ़ना क्या है, कौन सा किसका ऐसक है, झाग-प्लवन विधि को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, स्टार्टिंग में निकिल वाला, ठीक है ना, मार्ट प्रक्रम वगैरह उनको लास्ट में जाके थोड़ा अच्छा से पढ़ो। शॉर्ट नोट्स हैं वो बताओ, नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरे हाथ से लिखे नोट्स पढ़ लो बस, किसी को पढ़ने की जरूरत, ठीक है। अब बात करता हूं मैं 8वां चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक आपको डी ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, एफ ब्लॉक में 3-4 एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन कंजक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक्सेप्शन याद कर लो। क्वेश्चन 100% छपता है, 100% इतना लगा के दे रहा हूं क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक का याद है तो कुछ मत पढ़ो, काम हो गया। डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में चुंबकीय प्रभाव वगैरह वहां से पढ़ के जाओ तो 2 क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन 2 यहाँ बन जाते हैं। मैं पढ़ने एवरेज स्टूडेंट का बात बता रहा हूँ जो केमिस्ट्री से डरता है, लास्ट में उसके लिए भी बताता हूँ जो बोल रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नंबर चाहिए, उनके लिए 5 चैप्टर बताऊंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। देखो यार, वैसे माने तो बहुत टफ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशंस वगैरह ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, प्रेरक के प्रभाव वगैरह ये आपको आना चाहिए, और जितनी भी जो थ्योरी का पार्ट दे रखा है उनको अच्छे से पढ़ो, स्ट्रक्चर दे रखी है वो अच्छे से पढ़ो, काम हो जाएगा। लेकिन एवरेज स्टूडेंट होता है इनका सारा क्वेश्चन नहीं कर सकता, 4 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं, 2 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। ये थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो सब कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, 1, 3, 2, 5, 6, 8, 10, 3, 13, 2, 15, 2, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन होते हैं वीक, कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्वेश्चन 30 करने हैं तो आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हेलोजन, हेलो एल्कीन है, हेलो एरीन है, एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। अगर पूरे चैप्टर की नेम रिएक्शन लेओगे ना तो नेम रिएक्शन और रिएजेंट कौन सी रिएक्शन के साथ में 3 क्वेश्चन सीधे मिल रहे हैं, 17 + 3 कर देना, बाकी मत पढ़ो। ऑर्गेनिक, और जिनको अच्छा करना है वो सोच रहे 40 में से 40, 30+ करना है, वो एक एक ऑर्गेनिक की लाइन पढ़ो। और जिनका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, मैं तो यही बता रहा हूँ भाई, सबसे पहले आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है और रिएजेंट पढ़ने हैं, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पढ़ने, समझ गए, अच्छे से करो। थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म आपका अच्छा है तो आप चुटकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे। आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वीक है तो उसमें मत फंसो, रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ समझ आने की बात है, अगर समझ आ गई तो अच्छे से क्वेश्चन कर लो, समझ नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, टाइम मत खराब करना, ओके। ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड तक 3 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीधे के सीधे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक एक लाइन रख लेना। फर्स्ट चैप्टर आता है पॉलीमर वाला,
सेकंड चैप्टर आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला, लास्ट के चैप्टर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट नंबर सेकंड, तो यहाँ सेकंड बुक 12th की। ओके, अब इन चैप्टरों में क्या पढ़ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। बहुलक में रबड़ों के प्रकार, ठीक है, रबड़ क्या है उनके बारे में, नाइलॉन, वो नाइलॉन वगैरह पूरा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 666, ठीक है ना, आइसोप्रीन है, नियोप्रीन है, ये चीजें तो चुटकियों में बजानी चाहिए। और लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन पूछे थे ना नाइलॉन और रबर से क्वेश्चन सॉल्व होते थे, ये सब उसके भरोसे मत रहना, बाकी में कुछ है ही नहीं, नाइलॉन रबर तैयार है तो ये पॉलीमर तो निकल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, एक एक लाइन पढ़ लेना, पूरा थ्योरी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनती है ना उसको रटने में हालत खराब हो जाती है, बड़ों बड़ों की थम जाती है, रुक जाती है सांस, बहुत डिफिकल्ट है, रट रट के करनी पड़ेगी। तो भाई कुछ तो नंबर लेके आना पड़ेगा, तो कुछ तो खुद को घिसना पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं बता दिया नंबर आ जाएंगे। एग्रीकल्चर थोड़ी है रट लिया नंबर आपको ले आएगा, थोड़ा तो माइंड काम करेगा तभी तो नंबर आएंगे ना। केमिस्ट्री नाम ऐसा थोड़ी बात है, केमिस्ट्री से इस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके बाद में दैनिक जीवन में रसायन है, इसमें भी बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, बहुत लंबी लंबी स्ट्रक्चर हैं। अगर ऐसा होगा ना कि यहाँ वो है जुड़ गया या फिर एक थोड़ा बढ़ाकर वो है जोड़ दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये चैप्टर है इजी लेकिन पढ़ने में हालत खराब होती है, स्ट्रक्चर रट नहीं सकते, समझो थोड़ी स्ट्रक्चरों को, अलग से डेली का काम कर लो कि इन 3 चैप्टरों को डेली हमेशा पढ़ना है, चाहे किसी को पढ़ो ना पढ़ो। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, केमिस्ट्री पूरा पार्ट कवर करवाता बेटा, तो इसके हिसाब से पढ़ोगे आप अच्छे से डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। अब एक बात है जो केमिस्ट्री में 35 प्लस स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए, इनऑर्गेनिक की लाइन टू लाइन और ऑर्गेनिक की रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म वगैरह, मैकेनिज्म अच्छा है तो रिएक्शन वाला कर लोगे पार्ट आप अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट के चैप्टरों पर ध्यान देना, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन चैप्टरों को छोड़ दोगे ना कुछ नहीं होगा। सब मैं देखता हूँ, मैंने बहुत सारे टॉपरों को ऐसा देखा था, क्या होते हैं यार ये लास्ट वाले चैप्टर इनमें तो कुछ है ही नहीं, कर लेंगे और वो क्वेश्चन वहाँ गलत करके आते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं ना कहते हैं कि यार काम निकालना, वो ऐसे चैप्टर काउंट करके रखते हैं, इनमें से तो मैं कर दूंगा और वो करके आ जाते हैं उनकी वहाँ। लेकिन जो बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री नहीं होती है, हमें बिल्कुल यार कुछ चीज़ें बता दूँ, तो उनके लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। अब वापस सुन लेना, ये चैप्टर हैं आपके लिए, एक साइड लिख लो और केमिस्ट्री को डेली लिखते रहो, 1-1 घंटा देते रहो। ये चैप्टर ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, धातुक्रम, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, एक बायोमोलिक्यूल साथ में ऐड करना चाहते हैं तो कर देना। ये चैप्टर मित्रों अच्छे से पढ़ो, अच्छा कर पाओगे। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा, YouTube पे वीडियो देखो और कहीं वीडियो देखो, कंटेंट को बार बार पढ़ो। होगा यार 8 चैप्टर है, 40 दिन है, 5 दिन में एक चैप्टर 2-2, 3-3 घंटे निकालो, कर लोगे यार। अगर 3-3 क्वेश्चन आए ना, 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से कितने गलत होंगे, 15 तो होंगे ना, 80-85 नंबर होते हैं, तो 350 प्लस स्कोर करोगे तो ICAR में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके खोपड़े में ये चीज़ें घुसी होगी। मिलूंगा एक नए वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी के साथ में, ठीक है। और भी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप आपके अच्छे से ये डाउट क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।